स्वागत किया दूतों का, उस पत्र को पढ़ा, बहुत प्रसन्न हुए और बार बार रानियों को सुनाते हैं। दूत कहते हैं, महाराज ने पूछा कि हमारे दोनों बालक कैसे हैं। दूतों ने कहा, क्या कहे महाराज, जब से आपके दोनों बालकों को देखा है तब से किसी और पे हमारी दृष्टि नहीं जाती और ना ही नेत्रों के सामने कोई और आता है। देखी देव तब बालक दो, अब न आंख तर आवत। और फिर बड़े आनंद मंगल से अयोध्या धाम से महाराज जनकपुर बारात जाती है पूरी तैयारी के साथ, और बड़े सुंदर सुंदर शुभ सगुन हो रहे हैं। और मिथिला धाम की भी शोभा, जहाँ स्वयं भक्ति अष्ट सिद्धियों के साथ विराजमान हो। कहते हैं कि जब बारात पहुंची, प्रथम बारात लगन ते आई, जानकी जी ने महाराज बहुत सारे लोगों को प्रकट किया, बहुत सारी दासियां, बहुत सारे सेवक को प्रकट किया और भेज दिया सेवा के लिए। लेकिन ये बात प्रभु जान ली और कोई नहीं जान पाए। बहुत दिव्य स्वरूप में भगवान राम का विवाह हुआ। और ये कैसी दिव्य बारात है जो बिना दूल्हे के जा रही है। दूल्हा पहले ही से ससुराल में जाके बैठे हैं ना राम जी। वशिष्ठ गुरु से कहा, कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या हो तो पहले गुरुदेव से कहनी चाहिए। गुरुदेव हर एक समस्या का समाधान करते हैं। महाराज ने कहा कि बारात तो अयोध्या जी से जाएगी, लेकिन दूल्हा तो वही नहीं है, और बिना दूल्हे की बारात। वशिष्ठ गुरु जी कहते, काम करो, भरत जी को बैठा दो। भरत ही राम ही की अनुहारी। भरत जी भी तो राम जी के जैसे ही दिखते हैं। अब दूल्हा तो वहां है तो संभव नहीं है। और जब भरत जी भी दूल्हा बन के गए तो विचार किया कि अब वहां भी 4 कन्याएं हैं और यहाँ भी 4 वर हैं, और चारों कन्याएं भी श्रेष्ठ हैं और चारों वर भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये भगवान के भाई हैं और वो भक्ति की बहनें हैं। बड़ा दिव्य अद्भुत संयोग है। इसलिए बड़ा सुंदर आनंद मंगल से भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और जानकी मैया की बहन मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, सबका आनंद मंगल से विवाह हुआ। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जब फेरे हो रहे थे तो कहते हैं कि दूल्हा धीरे धीरे चलता है। तो मिथिला की जो मिथिलानियां हैं, महाराज उनका ज्ञान देखिए। कहते हैं कि पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। संत भी हैं, ज्ञानी भी हैं, धर्मशील भी हैं। तो मिथिलानियां गा रही हैं, आइए हम सब भी गाते हैं। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखे, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखे, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। राम जी को क्या कह दिया? कोल्हू का बैल। राम जी को बैल बना दिया। अब तो बड़ा संकोच हुआ। राम जी कह रहे हैं, देखो धीरे धीरे फेरे ले रहे हैं और ये हमको बैल कह रही है। तो एक सखी ने पूछा कि सखी ये बताओ, तुम राम जी को बैल क्यों कह रही हो? कोल्हू का बैल क्यों बताया? पूछा, अस उपमा में कवन विवेक है सखी, 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 वर बरद के नाम गुण एक है सखी,
सखी बर भरत के नाम गुण एक है सखी। जब सखियों ने पूछा कि इसमें क्या विवेक है, क्या ज्ञान की बात है कि आपने राम जी को बैल कह दिया, कोल्हू का बैल, तो सखी ने बताया कि ये भी बैल है। कहते हैं कि कोल्हू का जो बैल होता है वो बैल कोल्हू में सरसों को डालकर महाराज पीसता है, और ये जो है ये जीव रूपी सरसों को संसार रूपी कोल्हू में डाल के महाराज पीसने का काम करते हैं। और दक्षिण भारत में एक वरद भगवान का भी मंदिर है। वरद वही जो वरदानी है सखी, वरद वही जो वरदानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी 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 है सखी। उसके बाद राम जी ने सोचा अब धीरे धीरे नहीं चलेंगे, नहीं तो ये हमको बकरा कह रही है, अब हम तेज तेज चलेंगे। तो राम जी तेज तेज महाराज चलने लगे। तब सखिया कहती अब कैसे लग रहे हैं? देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूट आज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूट आज भागे है सखी। सखी अब राम जी जब जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? तो सखी ने कहा डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। जैसे बंधन से छूट अज भागे सखी। अज यानी बकरा, बकरा बना दिया। जैसे किसी बकरे को महाराज हाथ पैर सब बांध के रखा गया और वो खोल दो तो भागता है वो। जैसे बंधन से छूट अज भागे से। फिर पूछा कि बकरा बना दिया, अज कह दिया, तो इसमें क्या ज्ञान की बात है, इसमें क्या विवेक है? अस उपमा में कौन विवेक है सखी? अज यानी सखी, मानो सखियों ने कहा ये अज है, ये अजन्मा है, क्योंकि परमात्मा है ये, इनका कभी जन्म नहीं होता है, ये तो अजन्मा है। और दूसरे शब्दों में महाराज अगर हम आम तौर पे अगर विचार करें तो लोग कहते हैं पंडित जी के बेटा हो तो पंडित जी, ठाकुर जी के बेटा हो तो ठाकुर जी, लोग कहते हैं ना शर्मा जी के बेटा हो तो शर्मा जी, बेटा हो पोता हो तो वही संबोधन। मिश्रा जी के अगर नाती हो तो पोता हो तो मिश्रा जी। तो राम जी के दादाजी है, दशरथ जी के पिताजी का नाम अज है। तो मानो इशारा कर रही है सखिया कि राम जी के दादाजी का नाम अज है। और अज यानी अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, और परमात्मा ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए सखियों ने कहा डेगे लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। डेगे लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। जैसे
तेज तेज चलते हैं तो बकरा बनाती है। अब हम क्या करें, हम ना धीरे चलेंगे ना हम तेज चलेंगे, अब हम खड़े हो जाएंगे। तो राम जी क्या किए, खड़े हो गए। तो सखिया करी अब कैसे लग रहे हैं, कैसे लागे अब अंगना में खड़े हैं सखी, 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 जैसे लागे नीलमणि खम्भ डाले हैं सखी, जैसे लागे नीलमणि खम्भ डाले हैं सखी, जैसे लागे नीलमणि खम्भ डाले हैं। नीलमणि खम्भ डाले हैं सखी। जब राम जी खड़े हो गए तो सखिया कहती हैं अब कैसे लग रहे हैं, कैसे लागे अब अंगना में खाड़े हैं सखी। तो सखियों ने कहा कि अब ये नीलमणि खम्भ के जैसे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि चार, दो नीलमणि और दो श्वेतमणि खम्भ आंगन में मर्द डाल दिया गया, खड़ा कर दिया गया। मानो सखियां इशारा करते हैं कि प्रभु खम्भे में भी विराजमान होते हैं और भक्तों के लिए महाराज खम्भे से भी प्रकट हो सकते हैं। महाराज दिव्य ज्ञान है मिथिला वासियों का। महाराज जब ज्ञानी है, गोस्वामी जी ने पहले ही प्रवेश करते समय ही कह दिया कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। जनकपुर की जो मिथिलानी है उनका दिव्य ज्ञान है। ऐसे बहुत आनंद मंगल से भगवान का विवाह हुआ। आइए दो बार नाम का सुमिरन कर लें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय सिया राम, सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चारों दुल्हा सरकार की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को आशीर्वचन देने की कृपा करें।